Praise the Lord, saints. प्रभु की स्तुति हो संतो। Welcome to an exciting Back to the Bible Basics series. और आप सभी का स्वागत है बैक टू द बाइबल बेसिक्स सीरीज में। And in this series, और इस सीरीज में जो है we are learning to master the Word of God. हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को कैसे हम और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएं। So if I can name it something else, it would be mastering the Master's Word. और अगर मैं इसे कुछ और शब्दों में कहूँ तो ये ऐसा होगा कि उस महान स्वामी के महान वचनों का अध्ययन करना। So I hope you all have got a lot from the last series that we were. और मैं आशा करता हूँ कि पिछले सीरीज से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। Hear me clearly. आप मुझे ध्यान से सुनिए। If you all are not following what I already told you, अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं जो मैंने पहले ही आपको कहा है, if you are not following all the tips that I gave you last time, और पिछली बार जो भी मैंने आपको टिप्स दिए थे, अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं, I would rather that you do not watch this series. तो मैं चाहता हूँ कि ये बेहतर होगा कि आप ये सीरीज को ना देखें। You can shut down, you can change the channel, you can watch something else. आप इसे बंद करें और दूसरा कुछ आप चाहे तो देखें। Even if there's one person listening to me, अगर एक व्यक्ति भी अगर मुझे सुन रहा है, I want him to be a serious student of the Word of God. मैं चाहता हूँ कि वो एक व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा गंभीर विद्यार्थी हो परमेश्वर के वचन को सीखने में। And if that one student's life, I can see that dedication in that one student, I will invest my life in that. और अगर मैं उस एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी में भी देखूं कि गंभीरता है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, तो मैं अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति में डाल दूंगा। If you are not serious, do not watch this. अगर आप गंभीर नहीं हैं तो कृपया करके इसे ना देखें। If one day you're serious, second day you leave it, third day you leave it, fourth day you again try to do it, no, that's not going to work. और अगर आप एक दिन देखते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर तीसरे दिन देखते हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। You have to be diligent. तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें गंभीर होना है। You know, the Bible says in Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. और तिमोथी दूसरे तिमोथी में वचन ऐसा कहता है कि तुम वचन को बराबर वचन को जो है वचन के सत्य को प्रचार करो, बराबर से उसको भाग करके। The Bible also says, Paul says, let the word of Christ dwell in you richly. और पौलुस भी कहता है कि मसीह के वचन को अपने अंदर जो है गहराई से उसे भरने दो। Understand something. एक बात को आप समझो, You know, the Jews, when they are small children, यहूदी जो जब वो छोटे होते हैं, they are expected to master the first 5 books of the Bible, approximately till the age of 7, 8, 9. और यहूदी जो छोटे बच्चे होते हैं, तो सारे यहूदी उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये बच्चे जो है 7, 8, 9 साल की उम्र के लगभग जब वो होते हैं, तो उन्हें शुरुआती बाइबल की 5 किताबों को पूरी तरीके से उन्हें याद कर लेना होता है। By the age they are 13, by the age 13 or 14, they have to master the entire whole Old Testament. Master means not interpreted. Master means memorize it. और लगभग उनके 13 या 14 साल की उम्र के जब वो होते हैं, तो उन्हें पूरा जो पुराना नियम है, वो पुराना नियम की सारी किताबों को उन्हें जो है याद करना होता है। याद करना मतलब पूरी तरीके से उनके दिलो दिमाग में वो याद होता है, वो बिना देखे वो बता सकते हैं। All over the world, the Jewish people are the most intelligent, the most prosperous, the most peaceful, the most business entrepreneurs, everything. Why? Because they just take this word and that to the Old Testament seriously. और अगर आप देखें संसार भर में सबसे ज़्यादा अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यापारी हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और बहुत ही अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, ये जो जाने माने और सबसे प्रसिद्ध लोग जो हैं दुनिया में, वो यहूदी लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को वो उच्च स्थान देते हैं। Imagine if they take the Old Testament seriously and have that quality of life. What if you take the New Testament seriously? What will be your life? और आप सोच के देखें कि आप वो लोग पुराने नियम को इतना जो है पुराने नियम को इतना बड़ा स्तर देते थे, और उसके वजह से पुराना नियम पढ़ने और याद करने की वजह से उनका जीवन बदल गया और आज वो इस स्तर पे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर हम नए नियम के साथ अगर वही करें तो हम क्या होंगे। Again, I'm warning you,
do not watch this if you are not a serious student. और मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ, आप इसको बिल्कुल ना देखें अगर आप गंभीर विद्यार्थी प्रभु के वचन के लिए नहीं है तो। If you're not ready to put in the effort that it takes, if you're not ready to put in the diligence that it takes, अगर आप जो है इसमें जो कोशिश लगने वाली है या जो आप प्रयत्न करने वाले हैं, अगर ये सब आप नहीं करने के लिए तैयार हैं, वो मेहनत, तो आप कृपया से ना देखें। so it's better that you do not watch it. तो ये अच्छा है कि आप ना देखें इसे, Because then you'll be wasting your time and you'll be even wasting your internet. तो ये तो ऐसा होगा कि आप अपना जो समय बर्बाद करेंगे, अपना इंटरनेट बर्बाद करेंगे। So, because I know what diligence it needs to study the word of God and deliver. और मुझे पता है बहुत अच्छे से कि कितना इसमें मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा अपने ध्यान को लगाना पड़ता है प्रभु के वचन में सीखने से, और उसके बाद लोगों को बताना पड़ता है। So if you're ready to do that, then I'm ready to show you the secret tools of my Bible study. और अगर आप तैयार हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कौन से रहस्य की बातें हैं जिससे मैं वचन सीखता हूँ। Number one, सबसे पहली बात, you will need a Bible. सबसे पहली बात, आपको एक बाइबल की आवश्यकता पड़ेगी। This Bible is something that is indispensable when you read. और ये बाइबल ऐसा कुछ बाइबल है जो कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसको समझना ज़रूरी है। Now, which version do I use? और कौन सा वर्जन है जो मैं इस्तेमाल करता I हूँ? use the King James version. मैं जो है किंग जेम वर्जन इस्तेमाल करता हूँ। Why the King James? और किंग जेम वर्जन क्यों? Because I love it. क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। Have I always told you the story of the sugar cane, और मैंने आपसे हमेशा कहा है वो शुगर केन का स्टोरी, in which the thirsty king goes into the hut of a woman, poor woman, और जिसमें वो बहुत ही प्यासा जो राजा है वो एक बूढ़ी और एक औरत के घर पे जाता है, and then the woman gives him sugar cane, और तब वो जो स्त्री होती है वो उनको जो है शुगर केन या गन्ने का जूस देती है, and the woman gives him sugar cane, and in that she puts few drops of pepper, और जब वो गन्ने का रस देती है उस राजा को, तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल देती है, and the king drinks slowly, 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 slowly. और राजा जो है बड़े धीरे 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 से पीता है उसे। The woman, in anticipation of gaining the king's favor, asks the king, I hope the juice was refreshing. और औरत जो है वो बहुत ही ज़्यादा राजा का दया अपने ऊपर पाने के लिए वो राजा से पूछती है बड़े उत्साह होकर कि राजा, मुझे विश्वास है कि आपको जो रस है वो बहुत पसंद आया होगा। The king says, yes, indeed, it was refreshing, और राजा ने कहा, हाँ सचमुच ये बहुत ही ताज़ा करने वाला था, but I wish that pepper was not there on that because I couldn't drink fast. तो लेकिन राजा ने कहा कि काश अगर ऐसा होता कि वो जो पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर आपने डाला था वो नहीं डाला होता तो मैं और जल्दी पी पाता। The woman, trembling, said, और जो स्त्री थी वो कांपते हुए उसने कहा, King, I'm sorry for that, but if you had come thirsty, and if you had drunk it in one gulp, it would have choked you and you could have died. तो उसने कहा कि राजा, अगर आप इतने प्यासे होकर आए थे और मैं आपको गन्ने का रस जो है ऐसे ही दे देती तो आप एक ही बार में उसको पूरा पी जाते और वो आपके गले पर आकर अटक जाता और इससे आपको बहुत हानि हो सकती So है। to make sure you drink slowly, I had to put that masala. तो मुझे निश्चय करना था कि आप धीरे धीरे पिए, इसलिए मैंने उस मसाले को उसके अंदर डाला ताकि आप धीरे धीरे उसे पी पाएँ। King James is the only translation that has masala on the sugarcane. और किंग जेम्स वर्जन एक ऐसा ट्रांसलेशन, एक ही ऐसा ट्रांसलेशन है जिसके ऊपर उस गन्ने के रस पे मसाला है। If you try to read it fast, you will never be able to because you won't understand anything. अगर आप इसे बहुत जल्दी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। So it forces you to read slowly. तो ये आप पर दबाव डालता है कि आप इस वर्जन को एकदम धीरे धीरे पढ़ें, Because of which you get the benefits of it. जिसके वजह से आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। If the translation is too easy, I might slip and just go on reading like a novel. और अगर ट्रांसलेशन आपका जो अनुवाद किया हुआ बाइबल है वो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है तो हो सकता है कि आप इसे बड़ी तेज़ी से पढ़ें और कुछ बातों को इसमें खो दें। King James forces me to meditate on every word. और किंग जेम वर्जन ये मुझ पर दबाव डालता है कि मैं हर एक वचन पर जो है मनन करूं, That's very important. और ये बहुत ज़रूरी है।
So King James is a version that I use. और किंग जेम वर्जन एक ऐसा वर्जन है जिसका मैं इस्तेमाल करता In हूँ। fact, I'll tell you the most used Bible translation in the entire world by churches, by leaders, by pastors over the centuries, without a shadow of doubt, hands down, is King James Version. और मैं आपको ये बात निश्चय बता दूं कि सदियों से और बहुत ही दशक पुराने से सारी कलीसिया के लोग, सारे पास्टर, सारे अगुए कई दशक से यही एक वर्जन है जो दुनिया भर में वो लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। Centuries and centuries. कई ऐसे दशक बीत गए और वो यही वर्जन इस्तेमाल कर रहे You हैं। take from the great giants like Smith Wigglesworth, John G. Lake, and Alexander Dowie, Catherine Kuhlman. आप बड़े बड़े परमेश्वर के जन जो विश्वास में थे, चाहे वो कैथरीन कुलमन, स्मिथ विगल्सवर्थ और किसी का भी नाम ले ले, ये सभी लोग जो है ये इसी वर्जन का इस्तेमाल करते थे। To today's big pastors all across the world and theologians all across the world, all of them mostly and highly recommend the King James Bible. और आज भी पूरे संसार भर में जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, वो सब यही वर्जन इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरों को भी कहते हैं इसी का इस्तेमाल करने के लिए। So my heart never went for any other version. तो मेरा हृदय जो है वो किसी और अनुवाद के लिए कभी नहीं गया। In fact, I have so many King James Bible in the house. और अगर आप देखें तो मेरे पास कितने सारे किंग जेम वर्जन बाइबल हैं मेरे घर पे, Maximum. बहुत सारे वही हैं। Now, if King James is hard for you, और अगर आपके लिए किंग जेम अगर बहुत मुश्किल होता है you don't like the thou, thee, do, thy, और आपको अगर दाव दी और दाव ये सब नहीं पसंद है, so you can go for a little watered down version. That is the New King James Version. तो आप इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप इसे कम करना चाहें और समझना चाहें तो आप एक और वर्जन में जा सकते हैं जो कि न्यू किंग जेम्स वर्जन है That is excellent as well. और वो भी बहुत ही अच्छा है। I will teach you, okay, very soon, probably in phase 2 of this series, how these versions came across and how the Bible came across. और मैं शायद हो सकता है आपको फेज़ 2 में इन बातों को सिखाऊं कि ये अनुवाद और इतने सारे वर्जन कहाँ से आए और ये कैसे बने Why should we trust these versions? और इन सारे वर्जन में हम किस पे भरोसा करें। Now, is it very true to the Greek and Hebrew language? क्या ये बहुत ही ज़्यादा करीब है इब्रानी और यूनानी भाषा के? No, there are Bibles that are closer to the Hebrew and Greek than the King James. और किंग जेम्स से भी ज़्यादा ऐसे कुछ बाइबल हैं जो कि बहुत करीब हैं उसके असली भाषा में, जैसे कि यूनानी और इब्रानी। Like there is one Bible which is very good translation, that's the NASB, New American Standard Bible. और एक ट्रांसलेशन है जो कि यूनानी और इब्रानी भाषा के बहुत करीब है, वो है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल यानी NASB। There is also the English Standard Version. और एक और वर्जन है जो कि इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन And ESV RSV, that is the Revised Standard Version. और RSV रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। So these Bibles are closer to the Greek and original Hebrew texts. तो ये सारे बाइबल के वर्जन जो है या अनुवाद हैं ये जो ओरिजिनल भाषा में जब बाइबल लिखा गया तो उससे मिलते जुलते हैं। So they did a better effort at that. तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश किया इसे सही तरीके से लाने के लिए। But for some reason, the king of the English translations always remains King James. लेकिन कुछ ही कारणों के वजह से इंग्लिश के जितने भी अनुवाद हैं उसमें सबसे ऊपर स्थान पर किंग जेम्स वर्जन ही रहा है। There is an interesting story behind the origin of this Bible. और बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है इस बाइबल के अनुवाद के पीछे। Now, number one is when you read your Bible, सबसे पहली बात, जब आप अपने बाइबल को पढ़ते हैं, your morning daily devotion reading, not meditation, reading. जब आप हर सुबह उठकर अपने बाइबल को पढ़ते हैं, वो आपका मनन करना, अध्ययन करना नहीं, लेकिन सिर्फ इसे पढ़ना। Do not read from a study Bible, read from a simple Bible as this. आप जो है जब भी इसे पढ़ते हैं तो कोई स्टडी बाइबल में इसको ना पढ़ें, एकदम सामान्य और आसान जो बाइबल है उससे पढ़ें। Why? क्यों? Because if you read from a study Bible, क्योंकि अगर आप स्टडी बाइबल या अध्ययन बाइबल से पढ़ते you will हैं stop. You will not finish reading. तो आप रुक जाएंगे, आप इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। So make sure you read entirely through a clean Bible, simple Bible that doesn't tell you anything about what the verse is saying.
और एक सिंपल आसान बाइबल जिसमें आपको वो वचन क्या कहता है ये कुछ बताता नहीं है, ऐसे ही बाइबल से आप पढ़े रोज। So it's important to begin your day with Bible reading. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने दिन की शुरुआत बाइबल पढ़ने से करें। Now, I told you even earlier there are daily reading plans of the Bible. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेली रीडिंग प्लान्स हैं बाइबल को पढ़ने के लिए। The entire Bible can be read at pulpit rate in 72 hours. और अगर पूरे बाइबल को आप एक ही बार में पढ़कर ख़त्म करना चाहते हैं तो 72 घंटों में आप इसे पूरा ख़त्म कर सकते हैं। Absolutely. In this lockdown, if you want to take the challenge, you can try it and see. और इस लॉकडाउन के समय में अगर आप इस चुनौती को लेना चाहते हैं तो लेकर देख लें, It will be interesting. ये बहुत ही दिलचस्प होगा। So the entire Bible can be read in 72 hours. तो पूरे बाइबल को आप जो है पढ़ सकते हैं 72 घंटों में। If you read approximately 3 to 4 chapters a day, you can read the entire Bible in a year. अगर आप हर दिन अगर 3 से 4 अध्याय भी अगर सिर्फ पढ़ते हैं तो आप पूरे बाइबल को एक साल में ख़त्म कर पाते हैं। But that is for newborn Christians, लेकिन ये तो नए जो मसीह हैं उनके लिए है, not for students of the Word of God. जो परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं। Serious students of the Word of God जो परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं would find a plan that says Old Testament in 6 months once, और जो बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं प्रभु के वचन में उनके लिए तो ये प्लान होगा कि वो 6 महीने में एक बार पुराना नियम ख़त्म करें and the New Testament twice. और नया नियम जो है वो कम से कम 2 बार। These are serious students of the Word. और ये जो है जो गंभीर बहुत विद्यार्थी हैं उनके लिए। By the way, if you want these plans, we can help you with these plans. अगर आपको इस प्लान में से कुछ भी चाहिए तो हम आपकी मदद कर सकते Or हैं। simple type on Google and find out these plans. Do research yourself. और या फिर आप गूगल पर टाइप करके इन सारे प्लान्स को आप खुद देख सकते हैं, ले सकते हैं। Okay. The third, the super serious students और तीसरा जो सबसे ज़्यादा गंभीर है प्रभु के वचन के लिए, will finish reading through the Old Testament in 3 months. Once in 3 months. और पुराना नियम जो है वो 3 महीने में ख़त्म कर देंगे And the New Testament every month once. और नया नियम जो है 1 महीने में पूरा नया नियम ख़त्म, यानी कि हर महीने में एक बार। That is 18 chapters a day. इसका मतलब पूरा मिलाकर 18 अध्याय एक दिन में। Now you'll be wondering, 18 chapters a day, Roger, who has that time? और आप कहेंगे अरे रॉजर आप कह रहे हैं 18 अध्याय पूरे दिन में पढ़ने के लिए, किसके पास इतना टाइम है? I will tell you a secret to do even that. Remind me later. और मुझे बाद में आप याद दिलाएं, मैं इसके लिए भी मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊंगा। So when you're reading your Bible, you must have a daily reading schedule that you follow. और जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं आपके पास हर दिन का पढ़ने का एक स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें आपको पता है आज आपको क्या पढ़ना है। Stick to it until you don't finish it. Make sure you don't even eat your breakfast. आप जब तक उसे ख़त्म नहीं करते हैं आप इस बात का निश्चय करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट को भी ना करें। Now, what happens is when we read the Old Testament mostly, अब क्या होता है जब ज़्यादातर हम पुराने नियम को जब पढ़ते हैं it is more of historical records and more of judgments and prophecies. तो ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और भविष्यवाणी और इन बातों में वो चला जाता है। Sometimes we don't understand what these things mean. और कई बार हमको समझ में भी नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं। At such a time as this, और ऐसे समय में I want you all to hear me clearly. और आप मुझे ध्यान से सुने, At such a time as this, you can refer to a paraphrased Bible. और ऐसे टाइम पे हो सकता है कि आप कोई पैराफ्रेज्ड बाइबल को इस्तेमाल कर लें। And the most beautiful paraphrased Bible till date, I have seen many Bibles, but the most beautiful one to explain a story so simply is the Living Bible. और जो सबसे सुंदर तरीके से कोई भी पुराने नियम की कहानियों को बताता है वो है एक ही बाइबल आज तक मैंने देखा है, वो है द लिविंग बाइबल। It is very simple language. बहुत ही आसान शब्दों में से लिखा गया है। This is one of the Bibles that can make you fall in love with the Word of God and make you understand the stories very easily. और ये एक ऐसा बाइबल है जो आपके पुराने नियम की सारी कहानियों को आपके दिमाग में छाप देगा और आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करा देगा। It is also excellent for the New Testament. और ये नए नियम के लिए भी बहुत सुंदर है। It is not that it's too much loose like a message translation or something else. It is perfect. It has a beautiful balance.
और ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैसेज ट्रांसलेशन अगर आप देखें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कहानियों या नॉवल के जैसे समझा दिया गया है, जो कि बहुत बच्चों के जैसा लगता है, लेकिन लिविंग बाइबल ने बहुत ही अच्छा संतुलन रखा है जहाँ पर आप समझ भी सकते हैं आसान शब्दों में और वो अपने मतलब को भी नहीं खोता। So this is something that can really speak to your life. और ये ऐसा कुछ है जो सच में आपको इसमें वचन में जीवन डाल For देगा। example, Romans 8:5. उदाहरण के तौर पे रोमियो 8:5, Those who let themselves be controlled by their lower natures live only to please themselves. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो भी लोग अपने आप को नियंत्रण कराते हैं उस नीचे स्तर के स्वभाव से, तो वो उसी के अनुसार वो चलते हैं। But those who follow after the Holy Spirit लेकिन जो पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं find themselves doing those things that please God. तो वो उन चीज़ों को करते हैं जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। So following after the Holy Spirit leads to life and peace. तो पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं अगर आप, तो आपको जीवन और शांति मिलती है। But following after the old nature leads to death. लेकिन पुराने अपने स्वभाव को जो है आप अगर उसके पीछे चलते हैं तो आपको मृत्यु मिलती है। So simple. इतना आसान। I highly recommend this. It's very hard to get it nowadays. There is an app also. If you need that app, we will try to get that app to you, send you the link of that app. और अगर आप अभी बहुत मुश्किल हो रहा है ये बाइबल मिलना, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका ऐप भी है, अगर आप चाहते हो वो ऐप हम आपको भेजें, आपकी मदद करें, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Because now they have come up with a new living translation. क्योंकि इसके बदले में वो एक और नए वर्जन के साथ आए हैं जो कि है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। I didn't find new living translation that engaging as this film. और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन यानी NLT मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना कि ये। This is awesome tool to understand the word of God. ये बहुत ही अच्छा तरीका है परमेश्वर के वचन को समझने का। So if you can't have this Bible or don't have this Bible, we'll give you the app. Do contact us. और अगर आप ये बाइबल नहीं पढ़ सकते या आपके पास नहीं है तो आप कृपया करके हमें संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे इसे ऐप में देने के लिए। Now when I am studying the Bible जब मैं बाइबल का अध्ययन करता हूँ and there is a word in which I need more clarification, और एक वचन आ जाता है जहाँ पे मुझे उसे समझने की कोशिश करनी है, another master stroke Bible. एक और भी बहुत ही उत्तम बाइबल। If you have just these 3 Bibles in your library, that's more than enough. अगर आपके पास केवल ये 3 बाइबल आपकी लाइब्रेरी में है तो ये काफ़ी है। This is a beautiful Bible. और ये बहुत ही सुंदर बाइबल है। Is the Amplified Bible. और ये है एम्पलीफाइड बाइबल। So if I need more clarifications on something in the Word of God, तो अगर मुझे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन या सफाई चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए, this is the time that I open this Bible. तब समय होता है कि मैं इस बाइबल को खोलता हूँ। For example, उदाहरण के तौर पे, this is the Bible I guess Lean loves. और ये बाइबल मुझे लगता है लीन को बहुत पसंद है। See, let's see 2 Peter दूसरा पत्रस 1:3. 1:3, For His divine power has bestowed upon us क्योंकि उसके दैविक सामर्थ्य ने जो हम पर हुआ है, all the things that are requisite and suited to life and godliness. और वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन और भक्ति के लिए ज़रूरी है, Through the full personal knowledge of Him तो पूरी तरीके से व्यक्तिगत तरीके से उसके ज्ञान को होने के बाद, who called us जिसने हमें बुलाया by and to His own glory and excellence. उसके महिमा और उत्तम जीवन के लिए। He's called us for glory and excellence, not for defeat and shame. उसने हमें बुलाया है महिमा और उत्तम जीवन जीने के लिए, ना कि हारना और शर्मिंदगी के लिए। And how? By a full and personal knowledge of Him. It has to be personal. और ये कैसे? आपको भरपूरता से और व्यक्तिगत तरीके से अपने परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। This brings real meat to every verse. और ये बाइबल का वर्जन जो है सच में एक मटन या एक मीट को लेकर आता है हर एक वचन में। If this Bible is like you can say a sweet dish or a soft drink, so refreshing to the Word of God. और अगर द लिविंग बाइबल आप कह सकते हैं कि ये ऐसा है कि कोई मीठा मिठाई है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस है,
that refreshes you for the word of God, जो आपको वचन के लिए ताज़ा कर देता है, this guy is the meat. तो ये ऐसा है जो कि आपको मटन देता है या मीट देता है परमेश्वर। This guy is massive. और ये बहुत ही उत्तम है Highly recommended, used by many preachers also. और बहुत सारे प्रचारक इसका इस्तेमाल करते हैं। So these 3 Bibles is something that I would highly recommend that you have in your library. और ये 3 बाइबल ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। Okay, again, right now if physical Bibles are not available, और अगर आपके पास ये फिजिकल बाइबल आपके पास नहीं है there is an app for that as well. तो इन सब के लिए ऐप भी है, There is an application for that as well. इसके लिए भी ऐप है। Okay, so the other thing, now again I'm talking to super serious students of the Word of God. अब मैं ध्यान रखें कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वचन में के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर विद्यार्थी हैं। Okay, so now I spoke to you about the Bibles that you must, translations that you must have. और अब मैंने आपको बताया कि कौन से बाइबल के अनुवाद आपके पास होने चाहिए। I hope can you see this? Bible. बाइबल Okay, now this Bible, the translations, KJV, Living Bible, and Amplified. और ये तीनों बाइबल के अनुवाद केजेवी, लिविंग बाइबल और एम्प्लीफाइड बाइबल, These are the 3 first tools that you need in your library. ये 3 ऐसे पहले यंत्र हैं जिसको आपको बहुत ज़रूरत है। This not study Bible, normal Bible. ये जो है वो स्टडी बाइबल नहीं, एक आसान नॉर्मल बाइबल आपको लेना है। If you don't want your basic Bible to be KJV, you go for NKJV. अगर आपका बेसिक बाइबल आप चाहते हैं केजेवी नहीं रहे तो आप एनकेजेवी में भी जा सकते हैं, Or maximum NASB. या इसके अलावा दूसरा भी वो है NASB। Any one of these 3, keep it as your basic Bible. इन दोनों में से कोई भी आपका बेसिक बाइबल चल सकता है। Okay, you got this much? आपको ये समझ में आ गया। Secondly, दूसरी बात, it's all about translations that I just spoke. Which translation you should have, okay? Secondly, now the most important thing for you when you are mastering your Bible और सबसे ज़रूरी बात जब आप अपने बाइबल को मास्टर करते हैं या उसमें ध्यान लगाते हैं is that you have to master the contents of the Bible. ये है कि आपको बाइबल के सारे कंटेंट को मास्टर करना है। Okay? So when you are mastering your Bible, तो जब आप अपने बाइबल को मास्टर करते हैं the first thing that you have to master, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, let me show you this, guys. Is this? वो है ये। Can you see it? Perfect. So you have to know the books of the Bible. आपको बाइबल में कौन सी किताबें हैं ये जानना ही है। You think, okay, I know now, there's an index, therefore I know. अरे वहाँ पर इंडेक्स तो है अनुक्रमणिका, उससे तो मैं जान लेता हूँ। Again, if you have this mentality, I rather that you shut this video down and do not watch it. अगर आपके पास ये मेंटालिटी है तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप इस वीडियो को बंद कर दें और ना देखें। After this day, none of the students of this teaching are going to look in their index. और इसके बाद से कोई भी जो विद्यार्थी जो मुझे सुनते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप अपने अनुक्रमणिका या इंडेक्स में जाकर देखें कौन सी किताबें हैं। Your first homework for today, write it down, saints. सबसे पहला होमवर्क आज का आपके लिए है, वो अभी लिख लें आप। Master the 66 books of the Bible. जितने भी 66 बुक्स के नाम हैं उन सारे को आप याद कर लें। Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, keep mastering the Bible. और उत्पत्ति, निर्गमन और लेव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ऐसे करके इन सारे किताबों को याद Till करें। Revelation. पूरा प्रकाशित वाक्य Don't leave it for tomorrow. कल के लिए ना छोड़ें, Don't leave it for even today evening. आज शाम के लिए भी ना छोड़ें। The moment you shut this down, start memorizing it. जिस समय ये वीडियो हो जाता है पूरा उसी तुरंत आप इसे याद करना शुरू कर दें। Why in so much urgency? इतना अर्जेंसी क्यों? Because क्योंकि during this week,
इस पूरे हफ्ते में you're going to get a call from me any time of the day. मैं आपको कॉल करूँगा दिन के किसी भी समय, Any day. कभी भी। You have to recite the entire book of the Bible. आपको तुरंत मुझे पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के सारे बुक के या किताब के नाम मुझे तुरंत फ़ोन पे बताना है। You will say that's easy. I'll open the Bible and sit. अरे आप तो कहेंगे कि अरे ये तो आसान है, मैं अपने बाइबल को सामने खोलकर आपको बता दूंगा। The moment Roger's call is coming, quickly open the Bible and sit. अरे जिस समय रॉजर का फ़ोन आएगा तुरंत मैं अपने बाइबल को खोलकर बता दूंगा। I'll make it much easier for you. मैं आपको और आसान बना देता That हूँ। will be a video call. ये एक वीडियो कॉल होगा। You have to look into my eyes and say the entire 66 books of the Bible. आपको मेरी आंखों में देखकर वीडियो कॉल में पूरे 66 जो किताबें हैं उनको बताना है। The time you have is only today. जो समय आपके पास है वो सिर्फ आज का। Don't tell me you cannot do it. ऐसा मुझे मत कहें कि ये नहीं हो सकता है, Everything is possible. सब कुछ संभव है। So you're going to master the 66 books of the Bible Amen. today. तो आज जो है पूरा आज के दिन आप पूरा ये 66 बुक को याद कर लेंगे। From tomorrow, anytime you can get a call from me. कल से आप कभी भी मुझसे फ़ोन आपको आ सकता है। And if you fail, अगर आप इसमें हार जाते हैं, if you skip even one book, अगर आप एक भी बुक बीच में आप नहीं बोलते, then you know what. तो आपको पता है फिर क्या होगा। So number one, you have to master the तो contents. सबसे पहले आपको जितने भी बुक किताब के नाम है उसको याद कर लेना है। I'm talking to my super serious saints और मैं जितने भी मेरे गंभीर संत हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, who are super serious students. जो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं परमेश्वर के वचन के लिए। So first, master the तो index. सबसे पहले जो इंडेक्स या अनुक्रमणिका है उसे पूरी तरीके से मास्टर कर ले। Second, दूसरा, master the short forms of the index. और इंडेक्स की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको आप मास्टर कर लें। For example, उदाहरण के तौर पे Genesis जेनेसिस, is written as Gen जेनेसिस को जेन ऐसा लिखा जाता है, with a full stop. एक आगे फुल स्टॉप के। Okay, Ezra एजरा, is written as Ez, एजरा को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में EZ, but Ezekiel is also there. लेकिन एजिकल भी है। Ezekiel is written as EZE. एजिकल को लिखा जाता है EZE। Philemon फाइलेमन is mostly written as फाइलेमन को इस तरीके से लिखा जाता है PHILM। and Philippians, this can be seen. यप, Philippians is written as Phil. और फिलिपियंस को लिखा जाता है फिल या PHIL। So master the short forms of the Bible. और सारे शॉर्ट फॉर्म जो है बाइबल के उसे आप मास्टर कर लें। Revelation is written as REV. रेवलेशन को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में REV। So master all the short forms of the Bible. तो सारे बाइबल के शॉर्ट फॉर्म है उसे आप मास्टर कर लेंगे। Okay? यस, Because whenever you open a book, whenever you read another book, sometimes they write just short forms of them. You should know what they are speaking about. तो कभी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में जो है उस पूरे बुक का नाम नहीं लिखा रहता लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए किस किताब की बात कर रहा है। Third, तीसरा, how the format of chapter and verses. और अध्याय और वचन के जो फॉर्मेट है वो कैसे हैं। Whenever you write a chapter, you will always write it first. So if I am writing Matthew, I will write Matthew, full stop, chapter 3. और जब भी मैं अध्याय लिख रहा हूँ किसी भी पुस्तक का तो मैं ऐसे लिखूँगा मत्ती और फिर 3 And then semicolon, और फिर सेमीकोलन verse 4. और उसका वचन 4। Now, if I want to write till verse 7, अब अगर मुझे लिखना है कि 4 से ये वचन 7 तक है, you have to read till verse 7. आपको 4 से 7 तक पढ़ना I है। will put a dash यहाँ पर एक डैश डालूंगा or hyphen and I will write 7. और यहाँ पर 7 लिखूंगा। That means Matthew 3, 4 to 7. It's very basic, guys. You might be laughing at this, but please be with me. और मत्ती, इसका मतलब मत्ती तीसरा अध्याय 4 से 7 हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही बेसिक हो लेकिन आप मेरे साथ बने रहें। But I don't want you to read the middle verses. I just want you to read 4 and 7. अगर So मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 4 और 7 वचन ही पढ़ें I will put a comma. तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल दूंगा।
So you know I have to read only verse 4 and verse 7. तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ वचन 4 और 7 पढ़ना है। Now in Matthew only, if I have another chapter that I want to tell you, you have to read also chapter 5 verse 2. अगर मत्ती की किताब में अगर मुझे आपसे कहना है कि मत्ती 5 का दूसरा वचन अगर आप पढ़ें, You will put a semicolon. This is called a semicolon, right? What is it called? Okay, you will put a comma and a full stop like this. तो आपको कॉमा और फुल स्टॉप ऐसे लगाना है। This is what is called. This is okay. Okay, you will put a comma and a full stop. Okay, and you will write 5 dot dot 2. और आप इस तरीके से 5 और 2 लिखेंगे। So whenever you want to change the chapter, you will always put this semicolon, not semicolon. You will put this dot and a comma. और आप इस तरीके से आप दूसरे अध्यायों को लिख सकते हैं। This is the format in which you will see it in books, in Bibles, everywhere across, especially study Bibles. और इस तरीके से ही आप फॉर्मेट पाएंगे हर जगह। So the first one you have to master is the index. तो सबसे पहले आपको अनुक्रमणिका को मास्टर करना है। What is it called? Okay, first you have to master the index. सबसे पहले आपको इंडेक्स को मास्टर करना है। Second, you have to master the short form of the index. सबसे और उसके बाद जो है शॉर्ट फॉर्म को मास्टर करना है। Third, you have to master the format, chapters and verses. और तीसरा जो है फॉर्मेट, चैप्टर और वर्सेस। This is very easy. और ये तो बहुत आसान है। The fourth part, you have to master the divisions. और फोर्थ पार्ट है आपको डिवीजन या भागों को मास्टर करना है। Now the whole Bible is divided into two parts. अब पूरा बाइबल जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। Let me just rub this. I hope you all have written this out, okay? Okay. The whole Bible is a library of 66 books. और पूरा बाइबल जो है उसमें 66 किताबें हैं। Biblos. Biblos means a library of books. बिब्लॉस का मतलब जिसमें सारी पुस्तकें लिखी हो। These 66 books are divided into two main sections. और ये 2 66 बुक जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। Old Testament ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम and New Testament. और नया नियम। Guys, this is back to the Bible basics. So I'm really telling you the basics of it, okay? So don't laugh at this. मैं इसको बहुत बेसिक आपको बता रहा हूँ इस वक्त। Okay? Now how many books are there in the Old Testament? पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? 33, 39, 37, 36. So I get confused. अरे 33, 37, 39 कितने किताबें हैं, मैं जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ। New Testament, how many books are there? नए नियम में कितनी किताबें हैं? 28, 22, 23. I get confused. 22, 23, 29 मैं जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ। Simple. Count the alphabet, the letters. और जितने भी लेटर हैं उसे आप काउंट करें। Old has 3. ओल्ड में 3 है New, this Testament has 9. और ये टेस्टामेंट में 9 है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये पूरे 9 हो गए। And this has 3. Let that be. This has 3. और इसमें 3 है And this has 9. और इसमें 9 है। Okay? N-E-W 3. This is basic. ये बहुत ही बेसिक है। Okay? So now how many books are there in the Old Testament? अब पुराने नियम में पूरा कितना है? You can see it. 3 and 9, that equals to 39. तो 3 और 9 इसका मतलब 39। So I know 39 books are in the Old Testament. तो मुझे पता है पुराने नियम में 39 बुक्स हैं। New Testament में how can I find out how many books are there? नए नियम में कितनी सारी किताबें हैं? 3 and 9. 3 and 9। You have to just multiply. आपको इसको गुणा करना है। It happens to be 27. और 9 और 3 का गुणा करते हैं तो 27 आ जाता है। So therefore 39 books in the Old Testament, 27 in the New Testament. तो 39 बुक्स पुराने नियम में और 27 बुक नए नियम में। Guys, it's very simple, I understand, but just be with me. ये बहुत आसान है मुझे पता है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें। But can I divide the Old and New Testament nicely through a verse? क्या मैं एक वचन से पूरे पुराने नियम और नए नियम को अलग अलग भागों में बांट सकता हूँ? Let's go to Hebrews. आइए हम इब्रानियों की किताब में जाएं। You'll come to know exactly what I'm saying. Hebrews 1:1. Hear this.
God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. God spake in time past, that is Old Testament. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। पूर्व युग में यानी कि पुराने नियम में। And 2 verse 2 says, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. और दूसरे वचन में ऐसा कहता है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। Guys, is it exciting? क्या ये उत्साहित है आपके लिए So, कि नहीं? God spoke in the past, तो परमेश्वर ने पुराने नियम में बात किया, Old Testament. वो है पुराना नियम। God speaking today through his Son, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं अपने पुत्र के द्वारा, New Testament. वो है नया नियम। Simple, आसान, simple, basic, right? Now these books also, we will divide it furthermore. और इन किताबों को भी हम और ज़्यादा और भागों में इसे बांटेंगे। But before that, लेकिन उसके पहले I just want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। You master the books of the Bible by color coding also. आप ऐसे कलर करके भी आप अपने बाइबल को मास्टर कर सकते हैं। Okay, so you remember the colors and you will master the books of the Bible very easily. तो आप इस कलर को याद रखेंगे और उसके हिसाब से इन बाइबल बुक्स के बाइबल को भी याद रखेंगे। For example, now you'll ask, why did I color it like this? तो आप सोचेंगे मैंने इस तरीके से इसे रंग क्यों किया। Number 1, you will see Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. सबसे पहले आप देखेंगे जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, इन पांचों को मैंने एक कलर किया है। Perfect, say it in English. So this 5 books is the first one that you have to master. Okay, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. तो ये 5 बुक्स शुरुआत के जो हैं वो मैंने अलग रंग किया है। तो सबसे पहले इन 5 किताबों को याद करना है। The next set you have to master is the green. और सबसे पहले दूसरा जो सेट है वो हिंदी हरे में है, Green. That is Joshua, Judges, Ruth. जिसका मतलब यहोशू, न्यायी और रूथ। So Joshua, Judges, Ruth is the second number, and that's green. तो दूसरा वाला जो है वो हरे में है, यहोशू और न्यायी और रूथ। So I know orange, green, then blue. तो फिर मुझे पता है पहले शुरुआत में ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, फिर नीला है। Now the blue part is all 1 2 1 2 1 2. और अब जो ब्लू वाला है वो पूरा 1 2 1 2 1 2 है। Samuel, Kings, Chronicles. तो अब ये है शमूएल, राजा और इतिहास। Samuel, Kings, and Chronicles. शमूएल, राजा, इतिहास। So I know that Samuel comes first, and then he anoints a king, and then there's the Chronicles of the king. Chronicles का मतलब इतिहास. और फिर मुझे पता है कि शमूएल आता है और फिर वो राजाओं का अभिषेक करता है, फिर इतिहास आता है। So then Samuel comes first, Kings comes second, Chronicles comes third. तो सबसे पहले शमूएल आता है, फिर राजा आता है, फिर इतिहास आता है। So 1 2 1 2 1 2. तो 1 2 1 2 1 2। And what color is it? Blue. और ये क्या कलर है इसमें? नीला रंग। Then comes red. और फिर लाल रंग आता है। And these are the guys who came back from the Babylonian captivity and during that era. और बेबीलोन कैप्टिविटी या बेबीलोन में जो लोग पकड़े गए, पकड़ाकर बंदी बनाकर लेकर गए थे, वहाँ से छुड़ाए हुए ये लोग थे। These are 3 names. ये 3 नाम है, 3 people. 3 लोग, 2 men, 1 girl. 2 आदमी और 1 स्त्री। Correct. That's Ezra, Nehemiah, Esther. और ये एजरा, नेहमाया और एस्तर है। So just remember that Ezra, Nehemiah, okay, these are the greater guys, these are the big guys, they did really big things, and Esther comes last. और आप याद रखें कि एजरा, नेहमाया, एस्तर इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए। पहले 2 पुरुष हैं और फिर 1 स्त्री। So these were great fellows who stood in front of empires and really did a lot for people. और ये 3 ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े हुए और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। So that's why in red. इसलिए लाल में। So now orange, अब नारंगी, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. और ये है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। Then green, और फिर हरा, Joshua, Judges, Ruth. यहोशू, न्यायी और रूथ। Then blue, फिर नीला, 1 2 1 2 1 2, Samuel, Kings, Chronicles. 1 2 1 2 1 2 और ये शमूएल, राजा और इतिहास। Then red, और फिर लाल आता है Ezra, Nehemiah, Esther. और ये है एजरा, नेहमाया, एस्तर। Now there you see purple. और फिर आगे आप देखते हैं पर्पल कलर। Now purple is Job, Psalms and Proverbs. और पर्पल जो है वो है अय्यूब और भजन संहिता, नीति वचन। Job, Psalms, Proverbs. That's easy to remember. और ये याद करने के लिए बहुत ही आसान है, अय्यूब, भजन Now संहिता, न्याय। again back in blue comes over here. और फिर यहाँ पर एक नीला आता है, Ecclesiastes and Song of Songs. ये सिर्फ है सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। Most of us don't even know why these books are there in the Bible. और कई लोगों को तो पता भी नहीं ये सारी किताबें बाइबल में क्यों हैं। These are all heavenly books. और ये सारी स्वर्गीय बुक है, Only heaven can understand. सिर्फ स्वर्ग में ही समझ में आ So सकता blue, है। blue color. तो
तो नीले कलर में। Then comes the main guys. और फिर आते हैं जो सबसे उत्तम जरूरी लोग हैं। Fiery red prophets. और सबसे गंभीर लाल भविष्यवक्ता है। 5 mega prophets. सबसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता है। Isaiah, Jeremiah. यशाया, यिर्मया। And after reading Isaiah and Jeremiah, you start crying, therefore Lamentations. और यशाया और यिर्मया को पढ़ने के बाद आप रोने लगते हैं, इसलिए विलाप गीत आता है। And then afterwards comes Ezekiel and Daniel. और उसके बाद आता है इज़िकियल और डैनियल। Daniel comes to calm you down from all the problems that you had with him. At least he gives some stories which are nice. और डैनियल जो है फिर आपको थोड़ा शांत करने आ जाता है, क्योंकि वो कुछ अच्छी अच्छी कहानियों को देता है। So we know Isaiah, Jeremiah, then start crying, Lamentations. और फिर हमको याद है यशाया, यिर्मया, उसके बाद रोना, लैमेंटेशन। And then afterwards you get Ezekiel. और उसके बाद इज़िकियल। And then some nice stories in Daniel. और फिर कुछ अच्छी कहानियाँ डैनियल में। Now comes these 12 minor prophets. और फिर आते हैं ये 12 छोटे भविष्यवक्ता। This is where most of us get confused. और जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। Shivani has a way where she does 4 prophets together. और मेरा एक शिवानी का एक अलग तरीका है इस 12 भविष्यवक्ताओं को याद करने का। I have a way that I do 3 together. और मेरा जो है वो जो है 4-4 किताबों को याद करती है और मैं 3-3 को। So Hosea, Joel, Amos. तो होशे, योवेल, आमोस। So Hosea, Joel, Amos, Hosea, Joel, Amos, Hosea, Joel, Amos. Let your mouth speak it out so it gets used to saying these names. तो आप निरंतर इसको बोलते रहें ताकि आपको ये याद हो जाए। होशे, जोएल, आमोस। Obadiah, Jonah, Micah. ओबेदिया, योना और मिका। Nahum, Habakkuk, Zephaniah. नहूम और हबक्कुक और यफनिया और Haggai, Zechariah, Malachi. हगाई, जकरिया और मलाकी। You can make it a song also if you want to get more creative. अगर आपको और क्रिएटिव बनना तो आप इसके लिए जाना। Because songs is what we remember more. क्योंकि गाने ऐसे होते हैं जो हम ज़्यादा याद रखते हैं। On YouTube there are many songs of the books of the Bible. और बाइबल की किताबों पर यूट्यूब पर बहुत सारे गाने लिखे So हैं। if you want you can hear them as well. तो आप उनको भी सुनकर याद कर सकते So master this. हैं। इसे याद When you get into the New Testament, जब आप नए नियम में आते हैं master the 4 Gospels first. तो सबसे पहले 4 जो सुसमाचार है उन्हें याद कर ले। Matthew, Mark, Luke, John. और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। Matthew, Mark, Luke, John. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। So there you have mastered that. तो आपको वहाँ पर याद हो गया। Romans with Corinthians, so 1-2 Corinthians, Romans with Corinthians, Acts in the middle. और बीच में एक्ट्स आ जाता है और फिर रोमन्स, 1 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस। These all master together. और इनको एक साथ याद So Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians. तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, फिर प्रेरितों के काम, रोमियो और पहला दूसरा कोरिन्थियों। So GEPC, remember that after that. और उसके बाद याद रखें GEPC। GEPC. GEPC What is that? ये क्या होता है? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. और ये है गलेशियंस, इफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस। Master these 4 guys together. और फिर इन चारों को एक साथ याद करें। Then you go to 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. फिर आप आए पहला और दूसरा थिस्सलुनियों। 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. पहला और दूसरा थिस्सलुनियों। Then you know 1-2 also comes again. और फिर आपको पता है 1-2 फिर एक बार। So 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy। Perfect. And then afterwards there comes Titus. और उसके बाद वहाँ पर टाइटस। After Timothy comes Titus. तिमोथी के बाद आता है तीतुस। And then one small little book which we know nothing about is Philemon. और जो एक छोटी किताब जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है वो है फिलेमोन। We don't like that book because we don't even understand what it says. हम उस किताब को पसंद नहीं करते क्योंकि हमको कुछ नहीं मालूम उस पर क्या लिखा है। Then comes those 2 guys together, Hebrews and James. और फिर ये 2 साथ में आते हैं, इब्रानी और याकूब। After you finish Hebrews, you feel like you have climbed an entire mountain and finished it. और पूरे इब्रानी को खत्म करने के बाद आपको लगता है पूरे पहाड़ पर चढ़कर उतरे आप। And James is like ice skating. और याकूब जो है ऐसा लग रहा है कि आप बर्फ पे जो है आइस स्केटिंग कर रहे हैं। So simple and so sweet and so nice. और ये बहुत ही आसान, बहुत सुंदर है। The refresher after Hebrews. और इब्रानियों के बाद एक बहुत ही अच्छा ताज़ा करने वाला Then किताब। comes 1-2, 1-2, 3. और फिर आता है 1-2, 1-2, 3। Again say 1-2, 1-2, 3. और फिर से कहें 1-2, 1-2, 3। So 1 Peter, 2 Peter, तो पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, 1 John, 2 John, 3 John. पहला योना, दूसरा योना, तीसरा योना। Then after that comes Jude और उसके बाद आता है जूड and उसके बाद Revelation. यहूदा और प्रकाशित वाक्य। दिलचस्प हो जाता है आपके लिए। So today only invest in post-its. तो आज ही पोस्ट-इट में अपने पैसे को लगाएं। Go to a general store, you get a lot of types of post-its. और बहुत सारे पोस्ट-इट आपको मिलेंगे। You get like these ones, ऐसे बड़े वाले भी मिलते हैं, you get like this ones, ऐसे छोटे भी मिलते हैं, then you get these ones, और ये सबसे छोटे भी मिलते हैं, and there's some smaller than that also as well. और उससे भी छोटे छोटे भी मिलते हैं। So some of my post-its are getting over. I have to go do shopping again. और कुछ पोस्ट-इट मेरे खत्म हो रहे हैं, मैं और खरीदना चाहता हूँ। Okay. Next tool that you need for your Bible study और जो दूसरा यंत्र आपके बाइबल स्टडी के लिए आपको चाहिए, is your treasure box. ये दूसरा आप खजाने का बॉक्स।
This treasure box is very interesting. अब ये खजाने का बॉक्स जो है बहुत ही दिलचस्प है It has crayons, markers, felt pens, sketch pens. और इसमें बहुत सारे क्रेयॉन्स, मार्कर्स, स्केच पेन और फेल पेन्स हैं। These ones are my favorite DOMs. डॉम्स, और ये मेरे फेवरेट है। I love painting my Bible, my books with these ones. If you see my books and Bibles, they are painted with this. और अगर आप देखेंगे तो मेरे बुक्स और मेरे बाइबल इससे पेंट किए हुए हैं। So these are my friends when I'm studying my Bible. तो ये मेरे दोस्त हैं जब मैं बाइबल को अध्ययन करता So हूँ, I color with this. तो मैं इनसे कलर करता हूँ। So this is your next tool that you must have. You must have a full box of pens, a full box of crayons ready for your Bible study. तो आपको तैयार होना चाहिए, आपके पास ये सारे बुक्स और बाइबल्स के लिए ये सारे क्रेयॉन्स। Okay? So these should be besides your side. और ये आपके पास होने ही चाहिए। Okay? The next set of tools और जो अगले यंत्र हैं is these. वो है ये। These are felt pens. You can call them felt pens or gel pens, whatever you call them. इसमें फेल पेन या जेल पेन जो भी बुलाना चाहे बुला सकते हैं, Different colors. अलग अलग रंगों के। So this is something that you must have with you. तो ये ऐसा कुछ है जो आपके पास होना ही चाहिए। Excellent. So I hope you got the tools that I told you till now. तो एक्सीलेंट, मुझे विश्वास है कि आपको सारे यंत्र समझ में आ गए जो मैंने अभी आपको दिखाए सारी चीज़ें। These are the basic tools. ये सारे बहुत ही बेसिक टूल्स हैं। These are the basic tools that you need when you're studying your Bible. ये सारे बेसिक टूल्स हैं जब आप पढ़ रहे हैं आपके बाइबल आपको ज़रूरत पड़ेगी। Make your Bible so loving and so interesting that the moment you open it's all colorful. और आपके बाइबल को इतने दिलचस्प बना दे कि जिस समय आप इसे खोलें ये आपके लिए बहुत ही रंग बिरंगा और कलरफुल हो जाए। Why children learn easily is because we teach them with colors. और बच्चे जो है बहुत जल्दी से सीख जाते हैं इसलिए क्योंकि हम उनको कलर या रंग बिरंग कलरों से समझाते हैं। Try teaching them with black and white. और सिर्फ सामान्य सफ़ेद और काले में उनको सिखाने की कोशिश करें, They'll get bored. वो बहुत जल्दी उब जाएंगे। The same way your mind is. जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है, Learn with colors. जो कि कलर से आप जल्दी सीखते The हैं, moment you open your Bible, it should be colorful. और जिस समय आप अपने बाइबल को खोलते हैं ये पूरा रंग बिरंगा होना For चाहिए। using post-its, और पोस्ट-इट इस्तेमाल करने के लिए you have to have a larger print Bible. और आपके लिए बड़ा बाइबल होना ज़रूरी है। It's a larger print Bible. So if you have a larger print Bible, it's much better. अगर आपके पास बड़ा बाइबल है तो ये अच्छा होगा। If you have a very small Bible for Bible study, I wouldn't recommend it. और अगर आपके पास बहुत ही छोटा बाइबल है बाइबल स्टडी के लिए तो मुझे ये मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसे इस्तेमाल करें। Okay, now let's go the second level. और अब अगले स्तर पे जाएंगे। Okay, I'm telling you all the tools and tricks. मैं आपको सारे टूल्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ। The second level दूसरा लेवल है is the audio, जो है ऑडियो, Bible audio. ऑडियो बाइबल। Okay, so now what happens is, और क्या होता है when I personally read my Bible, जब मैं अपने बाइबल को पढ़ता हूँ, if I'm reading for meditation, I read it loudly. जब मैं अध्ययन के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं इसे जोर जोर से पढ़ता हूँ। But if I'm reading my daily reading, तो मैं अगर इसको डेली रीडिंग या हर रोज सुबह जब उठकर सिर्फ पढ़ता हूँ, I'm telling you my practice, I don't know whether it will work for you or not. मैं जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये आपके लिए सही काम करेगा या नहीं। I have categorized according to the Bible plan audio. और ऑडियो बाइबल को मैंने जो है अलग अलग भागों में उसे बांट दिया है पूरे मेरे हर दिन के स्केड्यूल के It हिसाब is से। very simple. You download the audio version. I don't think King James, no, NKJV is still available. I don't think even Amplified is there. I don't think Living Bible is also there. But I know for sure the King James version is there. ये सारे वर्जन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि KJV या किंग जेम्स वर्जन जरूर है ऑडियो बाइबल में। Hindi Bible is also there. Marathi, Gujarati, Bhojpuri, Punjabi, Tamil, Telugu, Malayalam, all these audio Bibles are there. और इन सारी भाषाओं में भी ऑडियो बाइबल है। So you can go to Google, faithcomesbyhearing.com if you want. You can see that site. I guess I told it right. Just type it in Google, you'll get it. और फेथ कम्स बाय हियरिंग शायद ये ही है वेबसाइट जहाँ पर आप जाकर ये सारे ऑडियो बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं। Now see this. अब इसे देखें। This is the way we divide the audio Bible. और इस तरीके से हम अपने बाइबल को अलग अलग भागों में You इसे can बांटते हैं। you can see the 01 day 1, 01 day 2. आप इसे इसमें देख सकते हैं 01 डे 2 डे 1। Okay, 01 means if this is a 6-month plan, this is the first month. So 01 means the month. तो 01 का मतलब पहला महीना का पहला दिन।
Okay, 01 means the first month and day 1 means first day of the first month. 01 का मतलब पहला महीना और 0 दूसरा डे 01 उसका मतलब पहला दिन। So then when we go down and we see 02 day 9, that means the second month day 9. तो जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो वहाँ पर 02 देखते हैं, यानी दूसरा महीना उसका 9वां दिन। That's the way we have bifurcated the Bible audio. इस तरीके से हमने ऑडियो बाइबल को अलग अलग भागों में Now when you बांटा है। open this, suppose if I open 01 day 1, और आप समझे कि मैं इसको 01 डे 1 को खोलता हूँ, what I see over there is the chapters I have to read for the day. और जो मुझे पूरे दिन के लिए पढ़ना है, So this chapters is what I put in my ears और इसे मैं अपने कानों में लगाता हूँ and what I open my Bible और मैं अपने बाइबल को खोलता हूँ and I read. और इसे पढ़ता हूँ। Why do I use the audio Bible? मैं ऑडियो बाइबल का इस्तेमाल क्यों करता हूँ? Is because it forces me to continue my reading and not stop in the middle. और ये ऐसा है कि मुझे दबाव डालता है कि मैं अपने पूरे बाइबल को पढ़कर आज ही खत्म करूँ उन सारे अध्यायों को। Because if you tell me to just read the Bible like that, I'll start meditating and I'll be stuck on one verse forever. और अगर आप मुझसे कहें बाइबल के रोज को पढ़ने के लिए तो मैं एक ही वचन पर अटक जाऊंगा और पूरे बाइबल को खत्म नहीं कर So I have to finish the Bible, therefore I use the audio Bible as my daily discipline of reading the Bible. तो मुझे पूरा बाइबल खत्म करना ही है, इसलिए मुझे मैं अपने लिए ये डेली डिसिप्लिन डालता हूँ कि मैं हर रोज बाइबल पढूं। Now I'll tell you one other app. You have the speed या इट्स visual. So guys, I hope this series is blessing you. It's very basic, but it's also awesome. तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत आशीष कर रहा है। Now there is another app that is a music speed app. और एक और दूसरा ऐप है जिसे हम कहते हैं म्यूजिक स्पीड चेंजर। Music Speed Changer. This app, you want the link to this app, we will give it to you. म्यूजिक स्पीड चेंजर ये ऐप है, अगर आप चाहते हैं तो हम इसका लिंक आपको दे सकते हैं। So for example, if I'm playing this audio, तो अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस ऑडियो को प्ले कर रहा हूँ, which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Thus saith the Lord. okay, I hope that's the loudest it is. And be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed. So now I want it faster. तो मैं इसे और तेजी से पढ़ना चाहता हूँ, So I just increase this. तो मैं उसको सिर्फ बढ़ा देता हूँ। Take it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers, and it move not. They are upright as the poultry, lest be moved. They must needs be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil. Perfect. So you saw how it reads faster. तो आपने देखा कि कैसे बहुत तेजी से पढ़ रहा है। But what I do is I read at either 150%. That's what I keep it at. 150, Tempo 150. तो मैं जो है टेम्पो को 150 पे रख कर पढ़ता हूँ। For as much as there is none like unto thee, O Lord, thou art great, and thy name is great in might. 150. Who can not fear 150. thee, O King? Okay? Because I read 18 chapters in a day. क्योंकि मैं 18 अध्याय एक दिन में पढ़ता हूँ। Now you might be wondering, I am reading 150. Do I understand also anything? और आप सोचते होंगे 150 के टेम्पो में पढ़ता हूँ, क्या मुझे कुछ समझ में भी आता है? Understand one thing. एक बात को आप समझे, I've been reading the Bible for years and years. मैं सालों सालों से ये बाइबल पढ़ते आ रहा हूँ। So for me to grasp it now, it's much easier. तो मेरे लिए इसे तुरंत पकड़ लेना उन वचनों को मेरे लिए आसान हो गया है। So when I read it at 150 speed, I'm getting the basic crux of the entire thing that I'm reading. तो जब मैं ये बाइबल को पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जा रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। I would suggest you start at either 110 or something like that. और बहुत ही कम लेवल से आप शुरू करें, या 110 या ऐसा कुछ स्पीड पर, Okay, so that your concentration level and you can focus on that passage at that time. ताकि आप उसमें ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। Okay, I do it at 150, so my 18 chapters approximately finish within 1 hour. तो मेरा जो 18 अध्याय है पूरा 1 घंटे में खत्म हो जाता है। That's the way I do it. इस तरीके से मैं करता See, हूँ। and see, no pastors, see, I used to long to know how pastors study their Bible. और मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती थी, बहुत ही ज़्यादा भूख प्यास थी कि मुझे जानना था सारे पास्टर्स जो हैं वो अपने बाइबल को कैसे पढ़ते हैं। I wanted to know from where they get their sermons. और मुझे जानना था कि उनको सारे जो वचन वो प्रचार करते हैं उनको कहाँ से मिलते हैं। Nobody ever let me even come to know that. और मुझे उतना करीब कभी किसी पास्टर ने आने नहीं दिया, नहीं देखने दिया। I wondered why they kept it such a secret. और मुझे यही समझ में नहीं आता था कि ये इतना रहस्य क्यों रखते हैं। And then I realized maybe because they don't have any secret. और फिर मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है शायद उनके पास कोई सीक्रेट है ही नहीं। I'm laying everything down before you. मैं आपके सामने सब कुछ रख दे रहा हूँ यहाँ। Nothing I'm hiding. कुछ भी मैं छुपा नहीं रहा। What I am doing, how I study the Bible. और मैं जो करता हूँ, मैं कैसे स्टडी करता हूँ, सब आपको बता So, audio Bible. तो ऑडियो बाइबल।
have this habit. If you don't have this habit, try putting it, because it puts you into the discipline of reading your Bible. और ऑडियो बाइबल पढ़ना शुरू करें, इसे सुनना शुरू करें रोज, क्योंकि ये आपको अच्छा डिसिप्लिन लेकर आता The है। second is an excellent app, okay, in your Bible called as My Sword Bible. और दूसरा जो ऐप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है माई स्वॉर्ड बाइबल। And My Sword Bible और ये जो माई स्वॉर्ड बाइबल है is now not available on Google Play Store. और गूगल प्ले स्टोर पर अभी अवेलेबल नहीं है। So this is a Bible in which you can see the Greek and Hebrew words. और ये ऐसे बाइबल ये ऐप जिसमें आप यूनानी और इब्रानी शब्द को देख सकते हैं। Very simple to use. बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना। How you have to use it? कैसे आपका इस्तेमाल इसको करना है? If you have downloaded it, by now you know it. अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको पता होगा। But if you need help, you can definitely contact us. अगर आपको इसमें कोई ज़रूरत है तो आप हमें संपर्क कर सकते The हैं। next one that I want you all to have is, for sure, और दूसरा ऐप जो मैं चाहता हूँ आपके मोबाइल में हो is Open Bibles app. वो है ओपन बाइबल ऐप। Now in Open Bible app, अब इस ओपन बाइबल ऐप में there are these many translations that you can have. बहुत सारे इसमें अनुवाद हैं अलग अलग। Getting it? These many translations. And many- Okay? So these many translations, you can see what a verse means in so many translations. तो एक ही समय में आप जो है इतने सारे बाइबल के अलग अलग अनुवाद को, अलग अलग वचनों को आप एक बार में देख सकते हैं। American Standard Version, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, Amplified Version, एम्पलीफाइड, Contemporary English Version, Emphasized Bible, Good News Bible, King James Version, New International Version, New King James Version, New Living Translation, the Message, and Young's Literal Translation is also there, एंड मेनी मोर। and many more also there. और बहुत सारे ये सारे अनुवाद इसमें आपको मिलेंगे। For those Hindi speaking people, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, there is a nice app called as Hindi English app. और एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो कि उसमें हिंदी इंग्लिश ऐप है। So this app is something like this. तो ये ऐप ऐसा है, It shows you in English and Hindi. ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये वचन को दिखाता है। You can download this app आप इसे भी डाउनलोड कर सकते and हैं study it. It is awesome. और आप इस पे अध्ययन करें, बहुत अच्छा है। You see this green little icon here, the second icon? जो दूसरा आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन वाला, That is the Living Bible link or app. और ये है लिविंग बाइबल का लिंक। Okay? So this is the Living Bible and this is a beautiful version. और ये बहुत ही सुंदर वर्जन अनुवाद है। So these are some of the tools and tips that you can use with your mobile phone. तो ये कुछ टूल्स और टिप्स है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं Guys, fall in love with the word. Walk in love with the word. और अपने वचन, अपने बाइबल के साथ जो है आप प्रेम करने लगे। Now, if you ever get a chance to bring a study Bible अगर आपको कभी भी मौका मिले कि आप स्टडी बाइबल या अध्ययन बाइबल लेकर and you आएं are wondering which Bible should I get, और आपको लगता है कि मैं कौन सा बाइबल लेकर आऊँ, remember to remember me. और हमेशा मुझे याद रखें आप। याद रखना, मुझे याद रखने के लिए. You can give me a call or you can ask me which version should I get, which Bible should I get. आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा बाइबल आपको So this is all about your reading and your studying. तो ये सारे आपके पढ़ने और अध्ययन के लिए है। The Bible that I would want you to get in case you are a serious student of the Word of God, अगर आप बहुत ज़्यादा गंभीर है प्रभु के वचन को सीखने के लिए तो मैं चाहता हूँ ये बाइबल आप खरीद लें। the Thompson Chain Reference Bible. थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल, This is an excellent Bible study tool. और ये बहुत ही सुंदर बाइबल अध्ययन का एक यंत्र है। This is like this. ये ऐसा है, So it gives you some topics in the corner. तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको ये कुछ टॉपिक देता है And near the topics there are some numbers. और यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। So these numbers correspond to the topics at the back of the Bible. तो इस बाइबल के पीछे ये सारे नंबर्स के जो है मतलब लिखे गए हैं This is an excellent Bible tool. और ये बहुत ही अच्छा बाइबल टूल है। For example, if I open, one minute, I'll just open something. So it has even the words of Christ in red. Okay, so see here at the end you will see all these numbers. और आखिरी में आपको ये सारे नंबर्स मिलेंगे They just don't give you verses, they write the verses down also. और ये सिर्फ वहाँ पर सिर्फ वचन नहीं लिख के देते, पूरा वचन भी लिखते हैं वहाँ पर, सिर्फ रेफरेंस नहीं लिखते। So you don't need to keep turning to the Bible, you can read the verses here only topical wise. तो टॉपिक के हिसाब से आप सारे वचन यहीं पर पढ़ सकते हैं, आपको बाइबल को पीछे खोलने की जरूरत नहीं है। For example, see faithfulness and unfaithfulness. तो यहाँ पर देखिए विश्वास योग्यता।
So first of here it comes God's faithfulness. See, faithfulness of God. Like this, all these topics, these verses. So while doing this only you can study the Bible. तो आप उसके साथ ही आप सारे वचनों को पढ़ सकते हैं। Now what's the beautiful thing about this is और इसके बारे में सबसे सुंदर बात ये है, it has maps and charts at the back. और बहुत सारे मैप्स और चार्ट्स है इसके Do पीछे। you remember the Life of Christ series that I'm teaching you all? आपको याद है जो लाइफ ऑफ क्राइस्ट सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूँ, It's from these maps. और ये इसी मैप से मुझे See मिला। these maps? देखें यहाँ पर वो सारे मैप, Simple maps. Very simple maps to tell you entire gospel you can master by these maps. और पूरे सुसमाचार को आप याद कर सकते हैं इस मैप्स के द्वारा। Not only the gospels, you can master even Paul's life. और पौलुस का पूरा जीवन भी आप इसमें याद कर सकते हैं। Very easy, very simple. बहुत ही आसान, This is a great Bible to possess. बहुत ही अच्छा बाइबल है ये। Okay, there are some beautiful archaeological supplements at the back of how historical facts, how these things used to look at that time, how the places were, how Bible was written. Lot of historical facts and pictures. Right? And there are some beautiful lessons also that you can learn in these charts. For example, you can see the model of Herod's temple. See? Excellent. So this Bible is something that I would highly recommend for you तो ये ऐसा बाइबल है जो मैं चाहता हूँ कि आपके पास हो, as a study Bible. स्टडी बाइबल के हिसाब से। Now, when you are studying a verse जब आप एक वचन पढ़ते हैं and you want to know how many times and where all this verse occurs in the Bible, और आपको जानना है कि ये जो वचन है कितनी बार और कहाँ कहाँ लिखा गया है, yes, you can go to Google. आप गूगल में जा सकते हैं, You can go through some apps. That is, My Sword is a very good app. आप कोई ऐप के थ्रू जा सकते हैं या माई स्वॉर्ड ऐप है। Personally, और व्यक्तिगत मुझे देखें, highly recommended by all theologians all across the world, और पूरे थियोलॉजियंस और सारे दुनिया भर के सब कहते हैं is Cruden's Complete Concordance. प्रूडेंस कंप्लीट कॉन्कॉर्डेंस। This has every word in the Bible and how many times it occurs and where it occurs. और ये बाइबल के हर एक शब्द बाइबल में कहाँ कहाँ कितनी बार लिखे हैं इसमें दिया है। So anytime you want to do a deep word study, तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा गहराई में एक वचन का मतलब समझना है, for example, you can see secret तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं सीक्रेट, and how many times secret appears starting from Genesis onwards. और जेनेसिस से लेकर पूरे बाइबल में सीक्रेट ये शब्द कहाँ कहाँ। If you want to find the first time the word appears in the Bible, this is the best tool. और आपको देखना है कि पहली बार ये शब्द का प्रयोग बाइबल में कहाँ हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा। It won't only tell you secret, it will tell you secrets, secretly, every form of that word it will tell you how many times it appears. और उस शब्द का हर एक तरीके का जो शब्द है वो बताएगा बाइबल में कहाँ कहाँ है। So it is an awesome tool. तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है। I would highly recommend if you all can invest in such tools, it will be excellent for your Bible study. ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसमें अपने बाइबल स्टडी को करें इससे। The other tools that I use और जो दूसरे यंत्र मैं इस्तेमाल करता हूँ or बाइबल refer to, या जिसमें मैं देखता हूँ, not necessarily every time but sometimes, ज़रूरी नहीं हर बार लेकिन कभी कभार, is either a dictionary and a commentary. या हो सकती ये डिक्शनरी और ये कमेंट्री है। Now this is getting little theological. और ये बहुत ज़्यादा थियोलॉजी या गहराई This is में not है, somewhere where you want to go, और ये आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, but this is somewhere where I love to go. और लेकिन यहाँ पे मैं जाना बहुत पसंद करता These हूँ। are very old, reputed theological dictionaries, the commentary and the dictionary. और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध कमेंट्री और डिक्शनरी है बाइबल का। On every word there is a whole history of why that word is there, where it came from, what happened, the whole historical aspect of it. पूरा हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक क्षेत्र उसके बारे में बताया गया है। And the commentary is on every book of the Bible. और हर बाइबल के किताब पर कमेंट्री है, Something or the other written in it. कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा गया। And when you want to study Greek and Hebrew, और जब आपको यूनानी और इब्रानी भाषा उसके असली भाषा में अध्ययन करना है, you want to see what repentance means अगर आपको देखना है कि रिपेंटेंस या पश्चाताप इस शब्द का मतलब क्या है in Greek. यूनानी में, This is something that the whole world uses. और ये ऐसा कुछ है जिसको पूरी दुनिया जिसका इस्तेमाल करती है, Either Strong's या तो स्ट्रॉन्ग्स or wine. या फिर वाइन्स, Very reputed. बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। In this, every word comes. Hebrew, Greek. We can learn everything. और इसमें सारे इब्रानी और यूनानी शब्द सब आते हैं, आप इसमें से सीख सकते हैं। Just check how beautiful it is.
All theological scholars, everybody across the world uses these tools. और सारे थियोलॉजियंस जो है पूरे संसार भर में इसका इस्तेमाल करते हैं. You want to use a simpler, smaller, compact concordance. Concordance means where every word appears in the Bible. अगर आप This- बहुत ही आसान, छोटा सा और अच्छा स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये है. This is the Strong's Concordance. ये है स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस. These are the tools I would highly recommend you to have during your Bible study. आपके बाइबल स्टडी में ये सारे टूल्स है जिसका मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Friends, I'm not telling and showing you all this to impress you. और दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रेस कर पाऊँ, But I'm telling you all this to impress upon you. लेकिन मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ ताकि ये सब जो है आपको जो है आपके ऊपर कुछ प्रभाव डाले. That all this belongs to a serious student of the Word of God. ताकि ये सब मैं बता सकूँ कि ये उन्हीं लोगों के पास ये सारे बाइबल और बुक्स होंगे जो सच में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं बाइबल के अध्ययन में, Who are very serious. जो बहुत गंभीर हैं. If you are serious, अगर आप बहुत गंभीर हैं this series is going to help you तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर मदद to करेगी walk in love with your Word. कि आप अपने वचन में से बहुत ज़्यादा प्यार करें. But if you're not serious, लेकिन अगर आप गंभीर नहीं हैं you can let it go. तो आप इसे हटा दें. In the end, I would like to tell you just one more verse, मैं एक one और more app, ऐप आपको बताना चाहूँगा and that is the Bible Memory app. और ये है बाइबल मेमोरी ऐप. Now, this Bible Memory app, अब ये जो बाइबल मेमोरी ऐप है, you can see the Bible Memory. This Bible Memory app trains you and teaches you to master Bible verses. और ये बाइबल मेमोरी ऐप आपको जो है सिखाता है कि आप अपने वचनों को जो भी है बाइबल के उनको याद करें So you can memorize faster. ताकि आप जल्दी से सारे वचन याद So करें. when you open a verse, suppose if you open Psalms 23:6, और उदाहरण के तौर पे अगर आप भजन संहिता 23:6 से खोलते हैं all you have to do is you have to start typing. तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें आपको टाइप करना है. So when you type, suppose I type surely goodness and see, if I type the wrong word, अगर मैं गलत शब्द का प्रयोग करता हूँ I don't have to type the whole word. तो मुझे पूरे वचन को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. I have to just type the first alphabet of the word. तो उस शब्द के पहले अल्फ़ाबेट को मुझे सिर्फ टाइप So करना as I'm remembering, I have to just type SGAM. तो मुझे सिर्फ SGAM ऐसे याद करना Surely है. goodness and mercy. Surely goodness and mercy. Okay? Why it becomes red और ये लाल क्यों हो जाता है and it buzzes in your mobile और ये पूरा वाइब्रेट होगा आपके मोबाइल में. means that you have given the wrong word. इसका मतलब आपने गलत शब्द उधर दिखाया. So you have to start again. तो आपको फिर से शुरू Again you can practice. फिर से आप इसका प्रैक्टिस. So top it shows you something in light writing. तो हल्के लाइट राइटिंग में आपको यहाँ पर दिखाएगा. When you go to level 2, it disappears. Some words disappear, so you cannot see it. तो जब आप लेवल 2 पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ Level शब्द 2 जो is है down. कुछ शब्द गायब हो जाते हैं. And when you go to level 3, और जब आप लेवल 3 पर जाते हैं everything disappears. तो सब गायब हो जाता है. So you have to memorize and you have to remember, okay, SGAM. Now let me type. I typed SGAM. See what came? Surely goodness and mercy. That means it's right. तो SGAM मुझे याद करना था. शर्ली गुडनेस एंड मर्सी वहाँ पर तुरंत आ गया जैसे ही मैंने टाइप किया. इसका मतलब मैंने सही वचन Now I typed one wrong word. मैंने अब एक गलत शब्द को टाइप किया The mobile buzzed in my hand. तो मोबाइल जो है वाइब्रेट हुआ मेरे हाथ में It came red. और ये लाल आ गया. And it's shall. Oh, I said, oh no, shall. Okay, then I have to retype. तो मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा. ये शाल शब्द है. This is one of the apps that you can use for memorizing the Bible. और बाइबल को याद करने के लिए ये एक ऐप है अच्छा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So I will end it at this. मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा And I hope you have been blessed और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत आशीष by मिले. all these tools, ये सारे बाइबल के टूल्स के द्वारा, by all these tips, ये सारे टिप्स के द्वारा, by all these techniques, ये सारे टेक्निक्स के द्वारा by all these tricks. और ये सारे ट्रिक्स के द्वारा. Next time onwards, we'll go into the division of the Bible. और अगली बार जो है हम बाइबल के सारे अलग अलग भागों को देखेंगे. We'll divide the Bible, हम बाइबल को अलग अलग भागों में बांट देंगे. we'll divide the books, सारे किताबों को अलग अलग में बांट देंगे. and on the other hand, और दूसरे तरफ we'll divide the story of the Bible और बाइबल की कहानियों को भी in 12 stages. 12 ऐसे स्टेजेस या स्तर में. That's next time. वो अगली बार होगा. I hope you're blessed too. और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत आशीष मिले. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Blessed Heavenly Father, पिता
I thank you for this beautiful moment. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, I thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। I thank you for the serious students of the word of God मैं धन्यवाद करता हूँ ये सारे गंभीर स्टूडेंट्स के लिए who will be blessed by today's preaching. जो आज के प्रचार से बहुत आशीषित होंगे, Let their study, Bible study and meditation life change completely. और उनका बाइबल स्टडी और मेडिटेशन या अध्ययन करना आपके वचन में पूरी तरीके से बदल जाए, Let them walk in love with your word, और Master. आपके वचन से वो प्यार करने लगे पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। If you need any help in any of this, और इसमें से आपको किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत लगे, the audio or the apps, ऑडियो या एप्स की, then you can definitely contact us. तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें And understand, और समझें, you are only as good as your library is. और आप उतने ही अच्छे होंगे जितना अच्छा आपका लाइब्रेरी है। Great men of the world say, show me your books that you read and I will show you the life you are living. और बड़े बड़े जो महान विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे अपने बुक्स दिखाओ, किताबें, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं और मैं बताऊंगा कि आपका जीवन कैसा है। Start investing and building in your library. और अपने लाइब्रेरी को बनाने के लिए आप अपने पैसे को डालना शुरू See, करें। do you need all this? क्या आपको सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है? No. नहीं। Smith Wigglesworth never believed in having all this. और स्मिथ विगल्सवर्थ ने कभी विश्वास नहीं किया इन सारी बातों को रखने के He लिए। believed in the simple Bible. उन्होंने विश्वास किया सिर्फ एक साधारण बाइबल को रखने He के लिए, kept reading it and he lived an awesome life. और सिर्फ उन्होंने सिर्फ साधारण बाइबल को वो पढ़ते गए और वो एक बहुत ही अद्भुत जीवन उन्होंने So, जिया। do you really need all this? क्या आपको सच में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है? No. नहीं। But can you have all this and will it make your life much better in studying the Word? और क्या आपके पास ये सब हो सकता है और आपका जीवन और ज़्यादा अच्छा हो? And हाँ, can बिल्कुल। you be a blessing to other people? क्या आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं? Definitely. हाँ, बिल्कुल। Smith Wigglesworth didn't have a mastery much over language. और स्मिथ विगल्सवर्थ जो थे उनका जो भाषा था अंग्रेजी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, So he always had a problem in learning to read and speak the language. तो उनको हमेशा ही समस्या थी उस भाषा को पढ़ने के लिए या उसे सीधे तरह से बोलने के लिए। So somehow he learned to read the Bible and therefore he stuck to reading the Bible only because he could read limited. और कई बार जो उन्होंने फिर बाइबल पढ़ना कैसे भी सीख लिया और इसलिए वो सिर्फ बाइबल ही पढ़ते थे। So he loved reading the Bible, so he stuck to the Bible. तो उनको बाइबल ही पढ़ना बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो उसी पर लगे रहे। So you can read a lot more, right? और आप तो और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, So why not? तो क्यों नहीं? Why not read the history, geography, everything about it? तो क्यों ना ऐतिहासिक और ज्योग्राफी और ये सारे चीज़ों को आप बाइबल में सीखें। So I bless you, saints. मैं आप सभी को आशीष करता हूँ Let's संतों, meet next time. और हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे। Shalom. शालोम।